हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में क्वार्टर वन FY27 के एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के रिजल्ट आए हैं, उस रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। देन कंपनी का जो इंडिया में, जैसे इंडिया में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का अगर देखो तो उसका पेनिट्रेशन वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो वो सारा कुछ जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जिनमें कंपनी का नाम है आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड। इनके क्वार्टर वन FY27 के रिजल्ट आए हैं। इनका अगर आप रिजल्ट देखोगे तो ये कंपनी जो है वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कंपनी काम करती है, और ये कंपनी वन ऑफ द लीडिंग नॉन बैंक वेल्थ सॉल्यूशन फर्म है इंडिया में। ठीक है, देन कंपनी का अगर आप रेवेन्यू वगैरह देखोगे, क्वार्टर वन FY27 का जो रिजल्ट आया, तो इनका रेवेन्यू है वो 18-19% से कंपनी का रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, मतलब 18.4% से कंपनी का रेवेन्यू जो है वो ग्रो कर रहा है। कंपनी का अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो वो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो है वो जंप किया 73% से 73.6% से YoY लेवल पे जंप किया है। देन कंपनी का PBT अगर देखो तो 23.8% आया, YoY लेवल पे ग्रो किया है। पैट 23.5% YoY लेवल पे ग्रो किया है। इनका AUM देखोगे तो 21.1% से YoY लेवल पे ग्रो किया है। ठीक है, तो एक कंपनी का अगर आप EBITDA देखोगे वो डिक्लाइन किया 15% से, बट इनका ऑपरेटिंग जो मार्जिन है वो थोड़ा बहुत जो है वो रिड्यूस हुआ है। देन कंपनी का अगर आप देखो तो एक्चुअली नंबर जो है वो पहले से जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन आया है। ठीक है, देन कंपनी का अगर आप टोटल नेट इनफ्लो अगर देखते हो, क्वार्टर वन FY26 में 3824 करोड़ था, जो रिड्यूस होके क्वार्टर वन FY27 में 2743 करोड़ हो गया। तो टोटल नेट इनफ्लो जो है वो रिड्यूस हुआ है, 2743 करोड़ हुआ है क्वार्टर वन FY27 में। इक्विटी म्यूचुअल फंड का अगर आप नेट इनफ्लो देखते हो तो क्वार्टर वन FY26 में 1983 था, और क्वार्टर वन FY27 में 1902 हो गया, मतलब ये भी रिड्यूस हुआ है। तो क्वार्टर वन लास्ट ईयर 1983 था, इस ईयर 1902 है। देन मंथली SIP इनफ्लो देखोगे तो लगभग जून 2025 में 75 था, इस ईयर इंक्रीज होकर जो है वो 84 हो गया जून 2026 में। तो मंथली SIP का जो इनफ्लो है वो इंक्रीज हुआ है। देन कंपनी का अगर आप गाइडेंस देखते हो, गाइडेंस एंड एक्चुअल, तो लगभग कंपनी का गाइडेंस जो है वो 1415 करोड़ का गाइडेंस था। ठीक है, क्वार्टर वन FY27 में कंपनी का एक्चुअल जो नंबर आया वो 336 करोड़, मतलब लगभग अगर आप देखो तो कंपनी जो है वो 24% से जो है इन्होंने अचीव किया है। देन कंपनी का पैट 460 करोड़ का था गाइडेंस, वो 116 करोड़ जो है इनका एक्चुअल आया, तो वो लगभग 25% से ग्रो किया है। तो ये हो गया। देन इनका AUM देखोगे तो AUM जो है वो गाइडेंस 1,20,000 जो है 1,20,000 का था, वो एक्चुअल जो है वो 1,06,300 आया। कंपनी का AUM वगैरह देखो तो AUM का जो ग्रोथ है वही 21% से कंपनी का ग्रो किया है। वैसे लास्ट ईयर देखोगे तो 85,742 करोड़ था, इस ईयर जो है 1,03,774 करोड़ हुआ AUM। RM अगर देखते हो नंबर्स में, RM मतलब रिलेशनशिप मैनेजर, तो 382 क्वार्टर वन FY26 में था, और वो इंक्रीज होकर 417 हो गया। एक्टिव क्लाइंट अगर देखते हो तो लगभग 12,330 थे लास्ट ईयर, इस ईयर इंक्रीज होकर 13,941, मतलब एक्टिव क्लाइंट जो है वो इंक्रीज हुए हैं। AUM देखोगे फॉर RM तो 224 है था लास्ट ईयर, इस ईयर इंक्रीज होकर 249 करोड़ हुआ है। तो AUM पर RM वो इंक्रीज हुआ है। क्लाइंट पर RM देखोगे वो भी इंक्रीज हुआ है, मतलब वो क्लाइंट पर RM जो है वो लगभग 32 था लास्ट ईयर, इस ईयर 33 हुआ। अब कंपनी का अगर आप देखोगे तो AUM में जो है शेयर जो है वो मार्केट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, देन कंपनी का ग्रोथ जो आ रहा है, मतलब इस कंपनी का जो ग्रोथ है, ग्रोथ के सोर्स अगर आप देखोगे तो सोर्स है कि इनका पहला वॉलेट शेयर में देखोगे तो जो इनके एग्जिस्टिंग जो क्लाइंट है वहाँ से काफ़ी अच्छा इनका एसेट जो है काफ़ी अच्छा, मतलब ग्रेटेड एसेट शेयर है एग्जिस्टिंग क्लाइंट से। ठीक है, देन सेकंड है न्यू क्लाइंट, कंपनी लगातार न्यू क्लाइंट को जो है एडिशन करती है।
थर्ड न्यू आरएम, मतलब कंपनी न्यू आरएम जो है वो ऐड करती है। देन उसके साथ साथ न्यू सिटीज़ में, मतलब न्यू आरएम जो कंपनी ऐड करती है वो न्यू सिटीज़ में जो है कंपनी ऐड करती है। देन कंपनी का ऑर्गेनिक देखोगे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गेट एडेड टू एयूएम, ठीक है। तो ये 3-4 सोर्स है जिससे इनमें ग्रोथ आता है। देन कंपनी का देखो तो जो एयूएम है वो 1 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप प्रेजेंस देखते हो इंडिया में, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़, कोयम्बटूर, मुंबई, लखनऊ, नागपुर, विशाखापट्टनम, मतलब जोधपुर, गुरुग्राम, बहुत सारे, हैदराबाद, बहुत सारे स्टेट में इनका प्रेजेंस है इंडिया में। अगर आप यही इंटरनेशनल देखते हो तो यूके, यूनाइटेड किंगडम एंड दुबई में है, ठीक है। देन कंपनी का म्यूचुअल फंड का अगर आप देखोगे मार्केट इंडिया में जो है उसका लगातार उसका पेनिट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। क्योंकि अगर आप एसेट देखोगे, एसेट मैनेज बाय द इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, जो मतलब इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो एसेट जो मैनेज करती है, तो देखोगे लास्ट मतलब 2019 मार्च में 23.8 लाख करोड़ था, वो इंक्रीज़ होकर 2026 में 83.5 लाख करोड़ हुआ, ठीक है। ये इंक्रीमेंट है। देन कंपनी का मतलब जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उनका पेनिट्रेशन भी जो है वो इंक्रीज हुआ है। पेनिट्रेशन मीन्स जो इनका इक्विटी एयूएम टू जीडीपी रेशियो अगर आप देखते हो, जैसे इंडिया वैस अदर इकोनॉमी से अगर आप कंपैरिजन करते हो तो इंडिया का जो है लगभग 8.8% है, जापान का 57% है, यूके 32%, यूएसए 86%, मतलब सबसे ज़्यादा जो है यूएसए 86%, जर्मनी 12%, ब्राज़ील जो है वो 6.9%। पूरे वर्ल्ड में देखोगे लगभग 35.1% है, ठीक है, इक्विटी एयूएम टू जीडीपी रेशियो। तो उस हिसाब से अगर देखो तो इंडिया में जो है काफ़ी ह्यूज स्कोप है टू पेनिट्रेटेड, मतलब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो मार्केट है उसको एक्सपांड करने का इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। और उसके साथ साथ कंपनी का अगर आप ग्लोबली अगर आप एवरेज देखते हो तो ग्लोबली अगर आप कंपैरिजन करते हो तो इंडिया में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। और उसके साथ साथ लगभग 4x है, लगभग 4x जो है ग्रोथ जो है वो आ सकता है, ठीक है, लगभग 4x ग्रोथ। देन कंपनी देखोगे तो इन्होंने बताया है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है वो मतलब वेल्थ मैनेजमेंट जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। देन कंपनी का मार्केट अगर आप देखो जो मार्केट पेनिट्रेशन है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का वो काफ़ी ज़्यादा, एक तो स्कोप है। देन सेकंड इनका जो मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स है, मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड जो HNI जो HNI फैमिलीज़ है वो लगातार ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। HNI इनका एक्सपेक्टेड है कि इंडियन जो वेल्थ मैनेजमेंट जो सॉल्यूशन जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। देन इंडियन मार्केट अगर देखते हो तो लगभग 2019 में 151 लाख करोड़ था, इंक्रीज़ हो गया FY26 में 412 लाख करोड़ हुआ, और FY28 तक ऐसा एक्सपेक्टेशन है 550 लाख करोड़ हो जाएगा, ठीक है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का इंडियन मार्केट। देन वही इक्विटी म्यूचुअल फंड अगर आप देखते हो तो वो लगभग 27% CAGR से ग्रो कर सकता है, क्योंकि 19 में इसका मार्केट 8.9 लाख करोड़ था, वो इंक्रीज़ होकर FY26 में 35.4 लाख करोड़ हुआ। वो एक्सपेक्टेशन है 27 तक इसका मार्केट 45 लाख करोड़ हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद HNI का अगर आप पॉपुलेशन देखते हो इंडिया में वो इंक्रीज़ हो रहा है। 2017 में 3.1 लाख HNIs थे, नंबर ऑफ HNIs 2025 में इंक्रीज हो गए 8.7 लाख हुए। देन 2027 तक इनका एक्सपेक्टेशन है कि 12.1 लाख हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, 18% CAGR से ग्रो कर सकता है, ठीक है। ये इनका पूरा नंबर रहा, परफॉर्मेंस रहा, काफ़ी अच्छा इनका नंबर आया, ठीक है। एक्चुअली बिजनेस में इनका नंबर थोड़ा सा डिग्रोथ किया है, डिक्लाइन किया है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल ऐसे देखो तो परफॉर्मेंस अच्छा है, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।